आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान भी सामने आया है। आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि उन्होंने अब तक वक्फ में मुकदमेबाजी के अलावा कुछ नहीं देखा और वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने से वक्फ बोर्ड में व्यापक सुधार आएंगे। हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो प्रोटेस्ट आप नहीं चाहते कि ना हो? आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो? अरे भाई, लोकतांत्रिक समाज है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, वो बताइए। सर, आपके हिसाब से सर जो भी संशोधन बिल पेश किया गया और पास किया गया, मैंने शायद पहले ही कह दिया है, जो आपने देखा होगा कि मैं थोड़े समय के लिए, मेरे पास उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था जी। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वक्फ काहे के लिए? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूं कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए मुझे। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूं, इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। गरीब कमजोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फकीर और मिस्कीन। तो जब पूछा गया कि भाई ये दो क्यों है, तो कहा गया फकीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी, जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि ये अल्लाह की है, लेकिन फायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रिवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी। लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके, उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है, लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ये तो आप तय करिए। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। फायदेमंद होगा सर, लगातार विरोध कर रहे हैं, चैलेंज करने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल पर भ्रम और खौफ पैदा कर रहे हैं, उनसे सबको सावधान रहने की जरूरत है। जो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता का टशन था, वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के मिशन से चारों खाने चित हुआ है। जो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता की जो सियासत थी, वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के संकल्प के साथ धाराशायी की गई है, ध्वस्त हुई है। और जहां तक जो लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब बुलडोज हो गया,
जिस बिल पर महीनों जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कस किया हो, चर्चा की हो, जिस पर जो है वो घंटों दोनों हाउसेज ने डिस्कस किया हो, डिबेट किया हो, डिसीजन किया हो, उसको आप बुलडोज कर रहे हैं। और बुलडोज कहने वाले वो लोग हैं जिनके की दौर हुकूमत में जो उनका शासनकाल था उसमें मिनटों और सेकंडों में बिल पास हुआ करते थे, दिन में पास होते थे। डिबेट और डिस्कशन की तो बात ही दूर थी। आज तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दोनों हाउसेज में जितने भी महत्वपूर्ण बिल है प्रॉपरली उसको, चाहे वो कमेटीज ने स्क्रूटनी की हो, चाहे दोनों हाउसेस में जो है वो डिबेट डिस्कशन के साथ या तो डिसीजन हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या जो है वो डिफर हुआ है। अब कोई बुलडोज नहीं हुआ है। लेकिन अब दिक्कत कुछ लोगों की ये हुई है कि जो लोग आज तक जो है वो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता के टशन के जरिए समाज के सौहार्द और समाज के जो है वो सशक्तिकरण को हाईजेक करने की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे थे, वो पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। दूसरी चीज ये कि जो लोग इस तरह का भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सबको सावधान रहना होगा। इस तरह के सांप्रदायिक साजिशी सिंडिकेट से सावधान रहने की जरूरत है। जो वक्फ की जमीनें हैं, खुद अमित शाह जी ने, खुद सरकार ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर कहा है, आधी इंच जमीन भी कोई कब्जा नहीं करेगा, पूरी तरह से सुरक्षा होगी, पूरी तरह से उसका संरक्षण होगा, पूरी तरह से सशक्तिकरण होगा। और जो ये बात सही है कि जो असंवैधानिक उद्दंडता थी, अराजकता थी, वो जो है वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में आई है। और जिससे ये जो है वो वक्फ के लिए भी अच्छा है। और वक्फ के जो है वो प्रति जो एक तरह का अविश्वास का माहौल था, एक तरह से जो है वो कंफ्यूजन का माहौल था, कन्फ्लिक्ट होती थी, वो करेक्ट होगी। सर, ये अभी दोनों सदनों में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिलने का समय मांगा है, राष्ट्रपति से चिंता व्यक्त करते हुए कहा है। और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं इस बिल के खिलाफ। देखो, ऐसा है कि ये हमारा लोकतंत्र है, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि आप चिंता भी व्यक्त कर सकते हैं, आप चर्चा भी कर सकते हैं, आप चहल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वो समाज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। समाज के सौहार्द के ताने बाने को हाईजेक करने की और उसका अपहरण करने की कोशिश मत करिए। अगर इस तरह की आप कोशिश करेंगे तो कोई उसे आपको स्वीकार नहीं करेगा। और ये काम आप बार बार करते रहे। मोदी जी के आने के बाद आपको याद होगा कि असहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी शुरू हो गई। उसके बाद जो है वो एक के बाद एक लगातार इसी तरह का क्रम चलता रहा। सीए आया तो भी हो गया, 370 आया तो भी हो गया, ट्रिपल तलाक आया तब भी हो गया। और इसमें एक जो है वो एक रटी रटाई जो है उनका रिवाज हो गया है कि साहब इसके बारे में कोई भी चीज होगी जो सुधार से संबंधित होगी उस पर जो है हमें सांप्रदायिक प्रहार करना ही है। वो सफल नहीं होंगे। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। लोकसभा और फिर राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने का इंतजार है।